जय हिंद दोस्तों। आज से मैं आपके लिए एक सीरीज ला रहा हूं और इस सीरीज में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि जो 3D एनिमेशन वीडियो होती है वो कैसे बनाई जाती है। 3D एनिमेशन वीडियो को शुरू से अंत तक कैसे कंप्लीट करना है वो हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं। जो 3D एनिमेशन वीडियो हम लोग बनाना सीखेंगे वो हम लोग ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर सीखने वाले हैं। जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है, कोई हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर नहीं है और ब्लेंडर में कई बड़ी बड़ी मूवियाँ भी बनाई जा चुकी हैं। तो आप इस माइंडसेट पे मत रहिए कि ब्लेंडर कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है, नहीं, बड़ा सॉफ्टवेयर है और उसको सीखने में थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम भी होनी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी से हम लोग उसको सीख पाएंगे, नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। अब सवाल ये है कि क्या 3D एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ही है? नहीं, 3D एनिमेशन वीडियो कई सॉफ्टवेयर में बनाई जाती हैं। जब आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे तो आप आसानी से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी स्विच कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में ही चर्चा करेंगे। जब आपसे ब्लेंडर चलाना आने लगेगा तो आप आसानी से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी स्विच कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी और फायदेमंद चीज ये है हमारे लिए कि जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग सीखेंगे यानी कि ब्लेंडर में, वो ब्लेंडर पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हमें ब्लेंडर को सीखने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। और दूसरी बात यह भी है कि जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, यानी कि जो भी मैं आपको क्लासेस दूंगा, ये भी पूरी तरीके से फ्री हैं। यानी कि हम लोग फ्री का सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे और फ्री का कोर्स भी यूज करेंगे और पूरी तरीके से 3D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखेंगे। अब चलिए कुछ और हम लोग सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल ये है कि जब हम लोग 3D एनिमेशन वीडियो बनाएंगे तो उसकी क्या पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब ये हुआ कि हम लोग किस स्टेज से गुजरेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, ये कहलाता है पाइपलाइन, जिसके जरिए हम लोग पूरी की पूरी 3D एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। तो कुछ पाइपलाइन की स्टेज हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी 3D एनिमेशन वीडियो बनाने वाले होते हैं तो कोई ना कोई हम लोग एक आइडिया लाते हैं। आइडिया का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ये सिखाने वाला हूं कि जो मोबाइल फ़ोन होता है वो कैसे काम करता है, उस पर कहाँ पे बैटरी लगती है, कहाँ पे जो ईयरफोन का जैक है वो लगता है, कहाँ पे कैमरा लगता है, ये हम लोग सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, सबसे पहले नंबर पे आ गया हमारा आइडिया। हमने आइडिया लाया अपने दिमाग पे कि हमें मोबाइल से रिलेटेड कोई 3D एनिमेशन वीडियो बनानी है। तो पहली स्टेज क्या आ गई, आइडिया। फिर उसके बाद आता है स्टोरी, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, स्क्रिप्टिंग। कि हम लोग उस आइडिया को किसी रफ में लिखने वाले हैं। रफ में, कॉपी में, कहीं पे भी आप उसको लिखिए। उसमें क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक मोबाइल रहेगा, उसके अंदर हम लोग बैटरी लगाएंगे पीछे साइड, कैमरा लगाएंगे पीछे साइड, ऊपर साइड स्क्रीन में, और मोबाइल फ़ोन का जैक हम लोग साइड में लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग उस रफ में अपने नोट करने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग करने वाले हैं। वो कहलाता है स्क्रिप्टिंग, यानी कि आप वीडियो तैयार करने से पहले एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टाइप का तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग का मतलब ये है कि हम लोग ये बनाएंगे कि जो कैमरा होगा हमारी वीडियो में वो किस तरीके से मूव करेगा, कौन सी चीज़ किस एंगल से ली जाएगी, कहाँ पे अपने को बैटरी दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग वहाँ पे तैयार करते हैं। या फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे जो मॉडल होंगे, यानी कि बैटरी किस तरीके से मूव करेगी, यहाँ वहाँ जाएगी, किस तरीके से कैमरा यहाँ वहाँ मूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टोरी बोर्डिंग पे ही करते हैं। और ये जो तीनों स्टेज हमने बताई हैं ये तो अभी टाइम पास के लिए हैं। टाइम पास का मतलब ये है कि अभी हमने इनको करने के लिए
किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की सहायता नहीं ली है, ना तो अभी हमने ब्लेंडर की चर्चा करी है। ये तो नॉर्मल हो गया, टाइम पास के लिए हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने पहले तो सोच लिया कि हमें मोबाइल के लिए एक वीडियो बनानी है, फिर हमने ये देखा कि चलो मोबाइल के लिए वीडियो बनानी ही है तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में लिख लेते हैं कि हमें ये चीज़ें दिखानी हैं, हमें कहाँ पे क्या दिखाना है, वो सब कुछ हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारी वीडियो बनेगी, फाइनल वीडियो, उसका आउटपुट कैसे रहेगा, यानी कि वो कैसे निकल के आएगी, किस प्रकार से अपन लोग उसमें कलर वगैरह करेंगे, किस तरीके से कैमरा हमारा यहाँ वहाँ मूव करेगा, ये सब कुछ आएगा हमारा स्टोरी बोर्डिंग पे। फिर उसके बाद जो असली काम है वो शुरू होता है, जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग ब्लेंडर का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग करेंगे 3D मॉडलिंग। 3D आप सब पे लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो भी आ जाएंगे उस पे आप सब पे लगा सकते हैं। चलिए 3D मॉडलिंग, अब ये क्या कहलाता है? तो 3D मॉडलिंग का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने ब्लेंडर के अंदर मॉडल तैयार करना है। जो भी आप 3D एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं उसका मॉडल तैयार कीजिए, यानी कि आप उस पर मोबाइल दिखाएंगे, उस पर कैमरा दिखाएंगे तो वो बनाना पड़ेगा आपको, बैटरी आपको दिखानी है तो वो बनाना पड़ेगा, और भी मोबाइल के जो भी पार्ट्स हैं, डिस्प्ले वगैरह है, तो वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, मॉडल तैयार करना है, वो कहलाता है मॉडलिंग करना। यानी कि हमारे पास बैटरी होगी तभी तो वीडियो में दिखा पाएंगे। तो मॉडलिंग आप समझ गए होंगे कि कोई भी मॉडल हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। उसके बाद जब हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बैटरी आ गई, कैमरा आ गया, डिस्प्ले आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उस पर हम लोग करेंगे कलर। तो वो कहलाता है 3D टेक्सचरिंग। 3D टेक्सचरिंग, ये कलर करने की प्रोसेस को कह देते हैं 3D टेक्सचरिंग। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे आ जाएगा हमारा रिगिंग। अब रिगिंग क्या है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे, एक खेल आया करता था, हम लोग के यहाँ तो खेल दिखाने आया करता था। उनके पास पुतला रहता है, ऐसे ही बना हुआ रहता है, कपड़े वगैरह का पुतला रहता है। वो लोग उसको नचाया करते हैं। नचाने के लिए वो लोग करते क्या हैं कि उसके हाथ पैर में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रस्सी वगैरह बंधी होती हैं, और वो लोग ऐसे ही हाथ से यहाँ वहाँ करते हैं। तो वो जो पुतला है आपको नाचता हुआ दिखता है, या फिर कोई भी करतब दिखाता हुआ दिखता है। हो सकता है आपने कभी बचपन में देखा हो या फिर मोबाइल पे ही देखा हो। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, अगर मेरे को इससे रिलेटेड कोई वीडियो मिलती है यूट्यूब पे तो मैं आपको उसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक बार और समझा देता हूँ। रिगिंग क्या कहला गई कि जैसे बचपन में खेल दिखाने वाले करते क्या थे, पुतले को नचाने के लिए उसके हाथों पे जैसे यहाँ पे रस्सी बांध दिया, यहाँ पे, और पूरे शरीर पे वो लोग रस्सियाँ बांधे रहते हैं, और उन रस्सियों को अपने हाथ पे लिए रहते हैं, और वो लोग यहाँ वहाँ करते हैं। तो वो जो पुतले का हाथ पैर रहता है वो भी यहाँ वहाँ हो रहा होता है। तो वही प्रोसेस कहला जाती है रिगिंग। यानी कि अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग नचाने वाले हैं, तो नचाने के लिए हमने जो रस्सी लगा दी है वही कहला जाता है रिगिंग करना। यानी कि हम लोग उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। पुतला था, वो तो नाच सकता नहीं, उस पर जी तो है नहीं, है ना, कि वो नाचने लगेगा अपने से। तो उसको नचाने के लिए अपन ने उसके शरीर पे क्या बांध दिए, धागे बांध दिए। तो जब अपन लोग धागे बांध देते हैं तो वही कहला जाता है रिगिंग करना। अब सेम यही प्रोसेस हमारे जो मॉडल तैयार कर रहे थे हम लोग 3D एनिमेशन का, कौन सा, मोबाइल वाला, तो उस पर भी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि वो क्या है। जैसे हमारे पास देखिए मोबाइल आ जाएगा, बैटरी, डिस्प्ले, ये सब कुछ आ गई। फिर हमने उस पर कलर भी कर लिया। अब हम करेंगे क्या, उस मोबाइल के अंदर रिगिंग करने वाले हैं। यानी कि जो बैटरी रहेगी उसमें हम लोग आर्मेचर वगैरह लगाएंगे, और जितने भी पार्ट्स रहेंगे, डिस्प्ले वगैरह है, कैमरा वगैरह हैं, ये सब कुछ पे हम लोग करेंगे क्या, आर्मेचर वगैरह फिट करने वाले हैं। अब ये क्या होता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी आपको कुछ पता है नहीं, है ना, तो आगे चल के हम लोग सीख लेंगे। फिलहाल तो थोड़ी बहुत हमने आपको समझा दिया कि ये रिगिंग होता क्या है।
लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं एनिमेशन के बारे में, आपने सीखा हुआ है पहले भी थोड़ी बहुत, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वो कहलाता है रिगिंग, यानी कि जो चीज़ हम लोग यहाँ वहाँ मूव कराएंगे, जो भी हमारे पास मॉडल हैं उनको मूव कराने के लिए हम लोग आर्मेचर उस पर लगाते हैं, जो कि कहलाता है रिगिंग करना। जैसे हमने पुतले का एग्जाम्पल दे दिया कि पुतले को अगर नचा रहे हैं तो हमने उस पर रस्सियाँ बांध दी हैं, तो वही रस्सियाँ कहला जाएंगी क्या, रिगिंग करना। हमने कंट्रोल लगा दिया है, कंट्रोलर कहलाएंगे वो। तो जब हम लोग रिगिंग कर देंगे तो उसके बाद आएगा हमारा एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग उस व्यक्ति को नचा पाएंगे। अब एनिमेशन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि रिगिंग में हमने किया क्या है कि उस पुतले के अंदर बहुत सारे धागे बांध दिए हैं। अब हम लोग ऊपर से उन धागों को यहाँ पे उंगलियों पे फंसा के ऐसे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ करेंगे तो वो पुतला हमको नाचता हुआ दिखेगा। तो जब भी हम लोग यहाँ वहाँ कर रहे होते हैं उंगलियों को अपने, तो यही कहला जाता है एनिमेशन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उंगलियों को यहाँ वहाँ करेंगे तो वो जो आपका पुतला है वो नाचता हुआ दिखेगा, और नाचते हुए को ही अपन बोल देते हैं एनिमेशन। एनिमेटिंग हमने कर दिया, एनिमेशन हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से अपन लोग एनिमेशन को भी समझ सकते हैं। अब मोबाइल वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। जो हमारे पास कैमरा था, बैटरी थी, डिस्प्ले, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस पर हमने कंट्रोलर लगा दिए, आर्मेचर लगा दिए कि वो किस तरीके से मूव करेंगे यहाँ वहाँ। अब हम लोग उन्हीं कंट्रोलर को यहाँ वहाँ मूव कराएंगे, जिसके कारण हमारी बैटरी यहाँ वहाँ जाएगी, कैमरा यहाँ वहाँ जाएगा, तो वो कहला जाएगा हमारा एनिमेशन। फिर उसके बाद जब हमारे पास एनिमेशन भी हो जाएगा, बैटरी यहाँ वहाँ जाने लगेगी, जैसा भी हम ले जाना चाहते हैं, कैमरे को यहाँ वहाँ मूव करा सकते हैं, जो भी हम कराना चाह रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास रहेगा लाइटिंग का। लाइटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग नॉर्मली लाइटिंग करते हैं तो वही लाइटिंग कहलाती है। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम लोग बल्ब वगैरह जला देते हैं जिससे हम लोग को दिखे, तभी तो दिखता है। अगर बल्ब वगैरह बंद कर देंगे तो फिर अंधेला हो जाएगा, तो कैसे हम लोगों को कोई भी चीज़ दिखेगी। इसीलिए ब्लेंडर के अंदर भी हम लोग को करना पड़ता है लाइटिंग, और जिस तरीके की हम लोग लाइट लगाएंगे उसी तरीके का वहाँ पे दिखेगा। जैसे हमें अगर हरे कलर की लाइट लगाना है तो हम लोग हरे कलर की लाइट लगा सकते हैं, नीली, गुलाबी, पीली, जैसे आपको लगाना है, यानी कि जैसे नॉर्मली होता है उसी तरीके से ब्लेंडर के अंदर भी लाइट करी जाती है। फिर उसके बाद इसी में ही हम लोग कर लेंगे क्या, लाइटिंग एंड रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या कहलाता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखें। रेंडरिंग, RENDERING। रेंडरिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास पूरी तरीके से वीडियो बन गई है, अब हम लोग उसको बाहर निकालने वाले हैं। तो एक बार फिर से नॉर्मली समझें कि क्या क्या हमने करा। हमारे दिमाग में ये आया कि हमें मोबाइल से रिलेटेड एक वीडियो बनानी है, ठीक है, आइडिया आ गया। फिर हमने एक नोटबुक उठाया और उस पर हमने बहुत सारी चीज़ें लिख ली कि मोबाइल हम लोग दिखाएंगे, मोबाइल के अंदर 4 कैमरे रहेंगे, बैटरी रहेगी, एक ठो डिस्प्ले रहेगा, ये वो जितना भर फिंगरप्रिंट वगैरह लगाएंगे, वो सब कुछ स्क्रिप्टिंग में आ गया। फिर उसके बाद हम ये सोचेंगे कि जो हमारी फाइनल वीडियो निकलेगी वो किस तरीके से बनेगी, कैसे कैमरा जाएगा यहाँ वहाँ, किस प्रकार से कलर अपन लोग करेंगे, बैटरी में क्या क्या लिखा जाएगा, वो सब कुछ स्टोरी बोर्डिंग पे आता है। फिर उसके बाद हम लोग अब ये लिखने उखने वाला काम खत्म कर दिए, है ना, ये नॉर्मल था। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉडलिंग करेंगे, यानी बैटरी बनाएंगे, कैमरा, जो जो अपने को दिखाना है वीडियो में उसको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन लोग कलर करेंगे लास्ट में। फिर उसके बाद हम लोग उस पर कंट्रोलर लगाएंगे। कंट्रोलर की वजह से ही कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ मूव करेगी, वो कहलाता है रिगिंग करना। फिर उसके बाद जो हमने कंट्रोलर लगाए हैं उसको यहाँ वहाँ मूव करेंगे। जब उसको यहाँ वहाँ मूव करेंगे तो हमारी जो चीज़ है, जैसे हमने कोई मॉडल बनाया है, वो यहाँ वहाँ मूव होगा, जो कि कहलाता है एनिमेशन। फिर हमको जब वीडियो बनानी है, वीडियो बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे लाइटिंग भी करनी पड़ेगी, नहीं तो अंधेला पूरी तरीके से दिखेगा, तो वो कहला गया लाइटिंग। अपन यहाँ वहाँ लाइट लगा देंगे तो अपने को वो जो मॉडल हैं वो अच्छे से दिखेंगे। फिर हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो अपन लोग उस 3D एनिमेशन वीडियो को बाहर निकाल लेंगे, उसी को हम लोग रेंडरिंग करना बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टेजेस, यानी इन स्टेजेस से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, और ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुत सारे
मॉडल तैयार करने वाले हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग कोर्स के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने सीखना क्या क्या है। जो मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे मॉड्यूल रहेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉडलिंग सीखेंगे, तो मॉड्यूल 1 आएगा जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मॉडलिंग सीखने वाले हैं। ये मॉडलिंग हम लोग मॉड्यूल 1 में सीखने वाले हैं। पहले तो हम लोग नॉर्मल बेसिक मॉडल सीखेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कठिन मॉडल सीखेंगे, बस थोड़ा सा कठिन मॉडल, ज़्यादा कठिन मॉडल नहीं। जब हम लोग मॉडल बनाना सीख जाएंगे मॉड्यूल 1 में, तो हम लोग मॉड्यूल 2 में आएंगे। मॉड्यूल 2 में हम लोग करेंगे क्या, वो जो हमने मॉडल तैयार किए हैं उस पे कैसे कलर करना है वो हम लोग मॉड्यूल 2 में देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास रहेगा क्या, ये सारी चीजें सीखने के लिए। तो अब जो भी मॉड्यूल आएंगे उस पे देखिए कि हमने किया क्या, मॉड्यूल 2 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम मॉड्यूल 3 लाएंगे जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे क्या, रिगिंग। लेकिन ये तो चलता रहेगा, साथ ही साथ हम लोग पैरेलली इसको कंप्लीट करने वाले रहेंगे। यानी कि हमने पहले मॉडलिंग में थोड़ी बहुत मॉडल करना सीखा है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हमने मॉडल नहीं तैयार किए हैं शुरुआत में। अब हमने मॉडलिंग करना भी सीख लिया और टेक्सचरिंग भी सीख लिया, और फिर हम लोग कहाँ आ गए, रिगिंग में आ गए। तो ये अपना कोर्स चलता रहेगा। उसके अलावा अब हम लोग करेंगे क्या कि पैरेलली कठिन कठिन मॉडल बनाया करेंगे और उन मॉडल की टेक्सचरिंग भी किया करेंगे। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ हम लोग हमेशा करते रहेंगे। हमेशा मतलब हमेशा, क्यों, क्योंकि यही दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके पास मॉडल नहीं रहेगा ढंग का और उस पर आप कलर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर एनिमेशन वीडियो बना कैसे पाएंगे आप। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मॉडल करना। आपका मॉडल बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मॉडल को बहुत ज़्यादा बनाएंगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे मॉडल पे। और फिर हम लोग ये टेक्सचरिंग, यानी कि दोनों चीज़ें हम लोग साथ में करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने गन का अगर मॉडल बनाया है तो गन का मॉडल पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग टेक्सचरिंग कर लेंगे। तो ये जो मॉडलिंग है और ये जो टेक्सचरिंग है ये हम लोग पूरा अंत तक करने वाले हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग सीखते रहेंगे। मॉड्यूल 3 में हम लोग क्या सीखेंगे, रिगिंग। फिर हम लोग मॉड्यूल 4 में क्या सीखेंगे, तो मॉड्यूल 4 में हम लोग सीखेंगे ये एनिमेशन। और फिर मॉड्यूल 6 में हम लोग सीखेंगे क्या, ये 5 में हम लोग सीखेंगे लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब हो सकता है एक मॉड्यूल में और ला दूं, उसमें फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोर्स रहने वाला है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉड्यूल 1 और 2 यानी कि मॉडलिंग और टेक्सचरिंग, ये आपकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी आपकी 3D एनिमेशन वीडियो में अच्छी खासी पकड़ बन पाएगी। तो ये थोड़ा सा कोर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब कुछ और जानकारी देख लेते हैं। हमने इस बार किया क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। मैं आपको नंबर दिए दे रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर है। अठहत्तर 98 13 10 95, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये 5 नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखे दे रहा हूं, स्क्रीन से बाहर चला गया था वो। 78 98 13 10 95, इस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है और आप अपना नाम भेज दीजिएगा और किस स्टेट से हैं आप वो भेज देना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। अब इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट जैसे मैसेज ना करें, फालतू में समय ज़ाया होगा हमारा। इस पे आप लोगों को करना क्या है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। जिसको भी पता है तो वो रिप्लाई कर सकता है उस डाउट का, और नहीं तो फिर मैं रिप्लाई करूँगा ही। तो डाउट के लिए है वो व्हाट्सएप ग्रुप। साथ ही साथ अगर आप कोई भी मॉडल तैयार करते हैं तो आप उसको ग्रुप में डाल सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन पता चलेगा कि जो और भी लोग सीख रहे हैं वो किस लेवल
पे बना रहे हैं वीडियोस वगैरह, किस लेवल की उनकी मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है। तो कंपटीशन की वजह से होता क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आता है शरीर के अंदर, अपने माइंड पे, कि हाँ भाई यार वो तो इतना बढ़िया मॉडल तैयार कर रहा है, इतनी बढ़िया उसकी प्रैक्टिस हो रखी है, हमने क्यों नहीं करी। तो ऐसे थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से मोटिवेट होता है व्यक्ति और बढ़िया मॉडल तैयार करता है ना। तो इसी वजह से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। कॉल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप अपना नंबर भेज दीजिए तो मैं ग्रुप पे जोड़ दूंगा। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाया हुआ है ना। टेलीग्राम एक कम्युनिटी है जिसमें जो भी हमारे वो रहेंगे, जैसे हम लोग 3D एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए रेफरेंस इमेज का यूज़ करने वाले हैं, तो वो उसी टेलीग्राम ग्रुप में आया करेंगी, जिसको मैं शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। और अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो फिर आप इस पर मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये जो हम लोग कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ये लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं। इस पे हमने किया क्या है कि अगर आप इसको सीखते हैं तो आपको 3D एनिमेशन वीडियो पूरी तरीके से बनाना आ जाएगा। लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से और भी सोचना पड़ेगा। यानी कि मॉडल आप जितना बनाएंगे उतना आपसे बनेगा, नॉर्मल सी बात है। तो इस कोर्स में हम लोग पूरी तरीके से उसको सिखाएंगे, लेकिन आपको भी पूरी तरीके से मेहनत करना है। और अगर आप ऐसा मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे लगभग 7-8 महीने लग ही जाएंगे सीखते सीखते। 4-5 महीने में तो हम कोर्स ही कंप्लीट करेंगे, और फिर धीरे धीरे आप जितना सीखते जाएंगे उतना आपसे बनता जाएगा। तो 3D एनिमेशन की जो जर्नी है वो थोड़ा सा पहले कठिन रहती है ना। हमने भी शुरुआत करा था तो शुरुआत में थोड़ा सा हमें भी कठिन लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतना आपसे बनता जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास से अब हम लोग कंप्यूटर पे ही काम किया करेंगे। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करना है, और आपको मैं की मैप भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे जो मेरी शॉर्टकट कीज़ हैं और जो आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं उन पे कोई भी गैप ना रहे। जो मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूं वही आपके ब्लेंडर पे भी काम करे, तो इससे आप ट्यूटोरियल्स को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही शुरुआत करेंगे, और अब इस तरीके की जो क्लास है वो नहीं होने वाली है। बोर्ड वाली जो क्लास थी वो पहली थी, और शायद हो सकता है कि आखिरी हो। अब हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही क्लासेस कंटिन्यू किया करेंगे। तो फिर चलिए, बेस्ट ऑफ लक, सीखते रहिए 3D एनिमेशन वीडियो बनाना, और आप कितना सीख चुके हैं वो आप इस ग्रुप में भेज ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।